हेलो विद्यार्थियों, प्रश्नावली 8.1 का तीसरा प्रश्न हम आज हल करेंगे। देखिए, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो ये एक सीधा सीधा प्रश्न है कि इसमें रुचि रखने वाले विद्यार्थी दिए हुए हैं। हमसे पूछा है कि कितने विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर दिया है प्रतिशत में। प्रतिशत का अर्थ हमेशा आप 100 में से ऐसा समझें। 72% देने का मतलब है यदि कुल विद्यार्थी 100 हैं तो उनमें से 72 विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। आई बात समझ में? तो यहाँ पर कितने विद्यार्थी, यदि 100 हैं तो 72% विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं, और बचे कितने, आप 100 में से 72 कम कर लीजिए, यानी 28% विद्यार्थी गणित को पसंद नहीं करते होंगे। लेकिन हमसे पूछा गया है 25 में से कितने हैं, तो इसे कैसे हल करते हैं, चलिए हम इसे अगले पेज पर देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इस तरह से हम प्राप्त करेंगे 28%। लेकिन यहाँ पर इसे हम उत्तर नहीं कहेंगे क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। ये तो प्रतिशत में हो गया, तो हमें इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि 25 विद्यार्थियों का 28% कितना होता है। तो ये कार्य और बचेगा। तो ये कैसे करेंगे हम लिखेंगे 25 का मतलब हो गया गुणा 28%, का मतलब हुआ भिन्नात्मक रूप में 28/100। अब हम इसे हल कर लेंगे। देखिए, हम जानते हैं 25 का पहाड़ा 25 एकम 25, 25 चक्को 100, 4 नीचे आ गया। इस 4 से हम इस 28 को निरस्त कर सकते हैं। 4 का पहाड़ा 28 के लिए, 4 सते 28, अर्थात गणित में रुचि लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या दरअसल आएगी 7। हाँ, प्रतिशत में यदि पूछा होता तो वो 28% होगा, ये सही है। लेकिन हमें इस प्रश्न में गणित पसंद न करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, तो संख्यात्मक रूप में ये आएगा 7। इस तरह से इसे हम हल करेंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, इसमें हमें दिया है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले हैं उनमें से 10 में जीत हासिल की है। देखिए, मैच कितने खेले हैं ये जानकारी नहीं है, लेकिन जितने भी खेले उसमें से 10 में जीत हासिल की है। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले थे। इसे कैसे हल करते हैं देखते हैं अगले पेज पर। इस प्रश्न में देखें, इसमें जीते गए मैचों की संख्या है 10। चाहे जितने भी वो मैच थे उसमें से टीम ने कितने मैच जीते हैं, 10, और जीत का प्रतिशत निकला है 40%। अब प्रतिशत कहते ही आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आ जानी चाहिए कि कुल मैच यदि 100 हुए हों उसमें से टीम ने 40 मैच जीते। ये इस बात का अर्थ होता है, प्रतिशत देने का अर्थ यह है। यानी कि हमारे पास 100 में से अगर 100 मैच कुल खेले गए हैं तो टीम ने 40 मैच जीते हैं। लेकिन इन्होंने हमें बताया कि टीम ने 10 मैच जीते हैं, यानी कि टीम ने 100 मैच तो नहीं खेले हैं। तो सोचते हैं कि यदि 100 नहीं खेले तो कितने खेले। हमारे पास प्रतिशत है 40, यानी यहाँ पर 40% का अर्थ 10 मैचों से है। 1% एक नियम के हिसाब से 1% का मतलब क्या होगा फिर, 10/40। हम यहाँ इस शून्य को निरस्त भी कर सकते थे, लेकिन हमने चलो आगे कर लिया है। हाँ, 1% का मतलब यदि 10/40 है तो सोचें 100% का मतलब कितना होगा, 10/40 गुणा 100। ये 1 के लिए है तो 100 के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देनी चाहिए, एक नियम। तो 0 से 0 कट जाता है, यानी 10 से भाग दे दिया आपने इसको। अब ये 10 और इस 10 की गुणा यदि आप करेंगे
इन दोनों दसों की, तो आपको मिलेगा 100। और हर में देखिए क्या है, 4, तो 100 को आपने 4 से भाग दे दिया तो कितना आएगा, 25 चको 100, यानी कि आपको मिला 25। इसका मतलब ये 100% का मतलब 25 मैच, और 100% का मतलब मैंने आपसे कहा था कि कुल मैच जो हैं यदि 100 होते तो 100% का मतलब निकल के आया 25, यानी यहाँ पर टीम ने कुल मैच खेले हैं 25, और यही है हमारा उत्तर। देखें अगला 5वां भाग इसका देखते हैं। प्रश्न 5, चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे, तो ज्ञात करना है कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। यानी जितने भी रुपए थे उसका 75% उसने खर्च कर दिया है, और बचा कितना, 600 रुपये। अगर सरल शब्दों में कहें कि यदि इसके पास 100 रुपये होते तो उसने 75 रुपये खर्च कर दिए हैं, और अब बचने कितने चाहिए, 25 रुपये। लेकिन यहाँ पर 100 रुपये नहीं थे उसके पास कुछ ज़्यादा पैसे रहे होंगे ताकि उसके पास 600 बचे। तो यही हमें पता करना है। देखें इसे अगले पेज पर किस तरह से हल करते हैं। चमेली ने अपने धन का 75% धन खर्च कर दिया। अब प्रतिशत कहते ही आप समझ गए होंगे ये 100 है। यदि उसके पास 100 रुपये थे तो उसने 75 रुपये खर्च कर दिए, इसका मतलब ये बना। ठीक है, तो बचा कितना होगा, 25। अगर 100 में से 75 खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा, 25। तो ठीक इसी तरह से लिख सकते हैं 25% धन खर्च करने के बाद शेष धन बचेगा 100 ऋण 75, यानी कि 25%। प्रतिशत में ही लिखा है। अब इन्होंने हमें प्रश्न में दिया था कि बचे हुए रुपए हैं 600, यानी ये 25% जो दिया है ये 600 रुपये के बराबर होगा। किसी राशि का 25% 600 के बराबर है। सोचें, अगर 25% 600 रुपये के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा। एक नियम है, 600/25। और हमें मालूम है कुल तो हमेशा प्रतिशत में 100 के बराबर ही होता है, तो हम 100% का पता कर लेंगे तो हमें कुल का पता चल जाएगा। कुल मतलब पूरा रुपया कितना था, तो 100% का मतलब हुआ, भाई जब 1% का मतलब 600/25 है तो 100% का मतलब 600/25 गुणा 100। तो 25 से हमने इस 100 को काटा, यानी भाग दिया 4 बार, 25 चको 100, और 600 की गुणा 4 से कर ली, यानी कि 2400 रुपये हमें प्राप्त हुआ। हम इसको उत्तर के रूप में लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि चमोली के पास कुल उस समय 2400 रुपये थे, जिसका 75% खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपये बचा हुआ था। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल होता है। छठे प्रश्न में देखें, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, तो शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। एक भाग, और दूसरा भाग है यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या, यानी कि सभी की बतानी है कि कितने लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, कितने फुटबॉल और कितने अन्य। तो इसे किस तरह से करेंगे, अगले पेज पर देखें। प्रश्न 6 को देखिए इस तरह से हल कर लेते हैं। हमें दिया है कि क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 60%, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति हैं 30%, और इसके अलावा जो भी खेल पसंद करते हैं वो अन्य में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 तरह के खेल हैं। सोचें, 3 तरह के खेल हैं। एक भाग में आ गया है हमारा क्रिकेट, एक में आ गया है फुटबॉल, तो जो अन्य खेल होंगे वो सब ये तीसरे भाग में प्राप्त हो जाएंगे। तो किस तरह से, भाई प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से, भाई प्रतिशत देने का मतलब है यदि 100 खेल थे, 100 व्यक्ति थे, उनमें से 60 व्यक्तियों को क्रिकेट पसंद है और 30 व्यक्तियों को फुटबॉल पसंद है, तो बताइए कि कितने लोगों को अन्य खेल पसंद होंगे। भाई 60 और 30 हो गया 90, यानी 100 तो कुल था, 100 में से हम 90 कम कर लेते हैं, तो देखिए 10, 100 में से 10 व्यक्तियों को अन्य खेल पसंद होंगे, और यही होगा प्रतिशत में कि 10% व्यक्तियों को अन्य खेल पसंद होंगे। तो ये पहला भाग हो गया हमारे उत्तर का, ये एक तरह से उत्तर का पहला भाग है। लेकिन अभी प्रश्न पूर्ण नहीं हुआ है।
इन्होंने हमें एक और जानकारी दी है कि कुल व्यक्तियों की संख्या यदि 50 लाख हो। यहाँ पर 50 लाख मैंने सुविधा के लिए इस प्रकार लिख दिया है, वरना हमें यूं लिखना पड़ता 5 और 0 ये 50 बनता, फिर इसके आगे शून्य बढ़ाने पड़ते 5, तब बनता ये 50 लाख। देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से। तो इससे अधिक सुविधाजनक इसे लिखना इस तरह से था, तो हमने इस तरह से इसे व्यक्त किया। ठीक हो गया। अब देखिए, कुल व्यक्ति यदि 50 लाख हैं तो क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हो गए? 50 लाख का 60%, क्योंकि हमें पता है कि 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है। तो 60% का अर्थ देखें, का मतलब हुआ गुणा से, हमने इसे गुणा कर दिया है, ये रहा। और प्रतिशत का अर्थ हुआ भिन्न से, ऐसी भिन्न जिसके हर में 100 है, वही प्रतिशत होता है। 60% का मतलब हुआ 60/100। तो इसको सरल कर लेते हैं। मैं लाख को हल नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर सुविधा है हमारे पास। देखिए, 10 से आप भाग दे दीजिए 60 को, 10 से 100 को भाग दे दीजिए, 10 छक 60, यहाँ 6 रह जाएगा, और 10 दशम 100, हर में 10 रह जाएगा। इस 10 का पहाड़ा आप इस 50 के लिए पढ़ लीजिए, यहाँ 5 मिलेगा आपको। अब इस 5 और 6 की गुणा कर लेते हैं, 5 छके 30, तो 30 आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन देखने की चीज़ ये है, ये 30 के साथ साथ हमारे पास लाख भी है। ये देखें, 30 के साथ लाख तो हमने हल किया ही नहीं, इसलिए ये 30 के साथ लाख भी रहेगा। तो 30 लाख व्यक्तियों को यहाँ क्रिकेट पसंद होगा। ठीक इसी प्रकार हम इसका दूसरा भाग देख लेंगे। दूसरे भाग में क्या है, कितने लोगों को फुटबॉल पसंद था? फुटबॉल पसंद था 30% लोगों को। तो हम यहाँ पर 50 लाख का 30% ज्ञात कर लेंगे। 30% मतलब 30/100 से आप इसकी गुणा करेंगे। ये देखें, तो क्या मिलेगा हमको? 10 से भाग, फिर 10 से इसे भाग, 5 तियां 15, ये मिलेगा हमें 15 लाख। फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने होंगे? 15 लाख। और अन्य खेल यानी 10%, 10% हम क्या करेंगे? 50 लाख का 10% गणना कर लेंगे। तो ठीक उसी प्रकार 10% का मतलब 10/100, और वही बात आ गई, 10 से 100 में आप 10 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, इस 10 से 50 में 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो ये बन जाएगा 5 लाख। तो 5 लाख व्यक्तियों को अन्य खेल पसंद हैं। इस तरह से यह भाग छठे प्रश्न का हल हुआ।